स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास में स्वागत है। आज अपन रसायन विज्ञान की क्लास 12 के घनीय क्रिस्टल के बारे में बताएंगे कि और समझाएंगे कि उनमें एकक कोशिकाओं में अवयव कणों की गणना कैसे की जाती है। तो घनीय क्रिस्टल कौन से होंगे? जो सिंपल घन हैं या घन के पैरामीटर्स के आधार पर पहचानते हैं। रसायन विज्ञान में पैरामीटर्स होंगे घनीय क्रिस्टल के। पैरामीटर क्या होंगे कि तीनों भुजाएं ए बी सी, पैरामीटर होंगे ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि जो घनीय क्रिस्टल होंगे उनके पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होंगे अपने 12th क्लास में? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी। अर्थात तीनों साइडें अल्फा, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी, और अल्फा बीटा और गामा कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री के। अब जो घनीय क्रिस्टल में 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं। एकक कोशिका कौन सी होती है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराने पर क्रिस्टल की संरचना बन जाती है, वह क्या कहलाती है? एकक कोशिका। तो घनीय क्रिस्टलों में 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं। सरल घनीय, दूसरी है काय केंद्रित घनीय, और तीसरी है फलक केंद्रित। आई बात समझ में है कि घनीय क्रिस्टलों में सिर्फ 3 ही प्रकार की एकक कोशिकाएं होंगी। सरल घनीय, दूसरी है काय केंद्रित घनीय, और तीसरी है फलक केंद्रित घनीय। अब अपन सबसे पहले घनीय कोशिकाओं में अवयव कणों की गणना, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, वो सीखेंगे। जैसे एक घनीय कोशिका है स्टूडेंट्स, ये घनीय कोशिका का ये एक कोना है। घन के कितने कोने होते हैं? 8 कोने। और घनीय कोशिका के कोने पर एक अवयव कण है। घनीय कोशिका के कोने पर एक अवयव कण है। किसी भी घन के कोने से अन्य कितने घनों को टच किया जा सकता है? 8 को। अर्थात ये घनीय कोशिका के कोने पर कोई भी एक अवयव कण है, ये कितनी कोशिकाओं में सह विभाजित है? कितने में डिवाइड है? 8 में। इसलिए इसका अंदर की ओर हिस्सा वो कितना होगा? 1/8। इनसाइड तो कितना होगा? 1/8, और बाहर की तरफ होगा 7/8। अब कोशिकाओं में अवयव कणों की गणना करते हैं तो अपन अंदर वाला भाग की गणना करते हैं कि अंदर कितना भाग है। अगर कोई भी अवयव कण कोने पर है तो उसका कितना भाग होगा? 1/8। और घन के कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घनीय कोशिका के अवयव कण कोने पर है तो कोने वाले का हिस्सा कितना होगा? 1/8। नंबर 2, अगर घनीय कोशिका के अवयव कण फलक के केंद्र में है, ये फलक का केंद्र है। कोई भी अवयव कण पार्टिकल कहां पर है? फलक के केंद्र में। तो ये 2 कोशिकाओं में, एक तो इस साइड वाले में और एक इस साइड वाले में विभाजित है। तो फलक के केंद्र में है, वह कितनी कोशिकाओं में सह विभाजित होगा? 2 में। इसलिए एक कोशिका का हिस्सा होगा अंदर की तरफ होगा 1/2। आगे बात समझ में। तीसरा है काय के केंद्र में। ये घनीय कोशिका है, ये घनीय कोशिका, इसके केंद्र में अवयव कण है। केंद्र में क्या है? अवयव कण है। ये कितनी कोशिकाओं में सह विभाजित है? 1 में ही है। इसलिए काय के केंद्र में अवयव कण होगा। काय के केंद्र में कोई भी अवयव कण होगा तो वह कोशिका का हिस्सा कितना होगा? 1/8। हुआ क्लियर? अगर फिर से रिपीट करें, अगर कोई भी अवयव कण कोशिका कहां पर है? कोने पर है, तो वह 8 कोशिकाओं में सह विभाजित होगा। घन के कोने से कितनी कोशिकाएं टच हो सकती हैं? 8 में सह विभाजित होगा। इसलिए एक कोशिका का हिस्सा कितना होगा? 1/8 अंदर की तरफ, और 7/8 बाहर की तरफ रह जाएगा, क्योंकि वो 8 कोशिकाओं में सह विभाजित होगा। और अंदर वाला हिस्सा कितना हो गया? 1/8। दूसरा है अवयव कण कोशिका के फलक के केंद्र में है। फेस, फलक कितने होते? घन के 6, और फलक के केंद्र में है तो कोशिका का 2 कोशिकाओं में सह विभाजित है। इसलिए एक कोशिका का हिस्सा होगा स्टूडेंट्स कितना? 1/2। तीसरी पोजीशन है काय के केंद्र में, बॉडी के सेंटर में है अवयव कण, काय के केंद्र में है
तो वो सिर्फ एक ही कोष्टिका का हिस्सा होगा और अवयव कणों की संख्या होगी कितनी? एक। अब जो घनीय क्रिस्टल बताए थे आप में, इनमें 3 प्रकार की एक कोष्टिकाएं होती हैं। पहली नंबर एक कोष्टिकाएं होती है। नंबर 1 है सरल घनीय। सरल घनीय एक कोष्टिका। सरल घनीय एक कोष्टिका में क्या होगा? ये एक स्टूडेंट्स, ये एक सरल घनीय एक कोष्टिका है। सरल घनीय एक कोष्टिका में क्या होगा? अवयव कण सिर्फ कहां पर होंगे? कोनों पर होंगे इसके। सरल घनीय कोष्टिका में अवयव कण कहां पर होंगे? कोनों पर। और कोने कितने होते हैं? घन के 8। अब इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं कि इसमें एक तो अवयव कण कुल कितने होंगे और एक इसमें जालक बिंदु। जालक बिंदु तो अपने को डॉट कितने दिखाई दे रहे हैं? ये बाहर से ये तो कोई भी अपन आसानी से गिन सकते हैं कि कितने डॉट दिखाई दे रहे हैं, गोले कितने दिखाई दे रहे हैं? 8। इसलिए जालक बिंदु हो गए इसमें, जालक बिंदु हो गए कितने हो गए? 8। दूसरी इसमें गणना करनी है अवयव कणों की। यह ध्यान रखना है अवयव कणों की गणना। तो कुल अवयव कण कैसे गणना करेंगे? अवयव कण बताया था आपको कि इसके कोनों पर है 8 और कोने वाले के हिस्से में अंदर की तरफ कितना होता है? 1/8 और बाहर की तरफ होता है कितना? 7/8। अब कुल अवयव कण का मतलब है कोष्टिका के अंदर कितने हैं? तो एक कण का कितना भाग है? 1/8 और कुल कितने हैं? 8। तो गुणा 8 बराबर आ गया 1। तो सरल घनीय कोष्टिका में कुल अवयव कणों की संख्या कितनी हो गई? 1। आ गई बात समझ में? और जालक बिंदु कितने हो गए? 8। जालक बिंदु ये डॉट है तो कुल अवयव कण वो तो जालक बिंदु कहलाएंगे। और कोष्टिका में कहीं भी कुल अवयव कण पूछ लें तो अपने को स्थिति देखनी है कहां पर है? इसमें 8 के 8 अवयव कण कोनों पर है और कोने वाले का हिस्सा कितना होता है? 1/8 गुणा 8 बराबर हो गया 1। हाँ, दूसरे प्रकार की एक कोष्टिका, पहले अपने सरल घनीय है। दूसरे प्रकार की आपकी एक कोष्टिका है आपकी काय केंद्रित घनीय। काय केंद्रित घनीय कोष्टिका। काय केंद्रित घनीय कोष्टिका में देखो क्या स्थिति होगी? इसमें अवयव कण कहां पर होंगे? कोनों पर होंगे, जिससे घनीय आकृति बन जाएगी ये कोनों पर, और एक इसके काय के केंद्र में होगा। इसलिए इस कोष्टिका में कुल जालक बिंदु पूछ लें तो कुल जालक बिंदु होंगे कितने? डॉट कितने हैं? जालक बिंदु होंगे 9। ये तो सरल तरीका है। अब अवयव कणों की गणना, कुल अवयव कण अब देखो कहां पर है? इसमें 8 तो कोनों पर है और 1 है काय के केंद्र में। तो कोने वाले का हिस्सा होता है 1/8 गुणा 8, 1/8 गुणा 8 प्लस फलक के केंद्र वाले का हिस्सा होता है 1। तो कुल अवयव कणों की संख्या स्टूडेंट्स कितनी हो गई? 2। आगे बात समझ में? काय केंद्रित घनीय, या इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन BCC। क्या कहा जाता है इसको शॉर्ट में? BCC। इसमें जो जालक बिंदु होंगे वो कितने होंगे? 9 और कुल अवयव कण हो गए 1/8 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2। तीसरे प्रकार की आपकी एक कोष्टिका है फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका, या इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन FCC। अब फलक केंद्रित घनीय में देखिए
ये फलक केंद्रित में पहले घनीय बनने के लिए अवयव कण कहां पर होंगे? 8 तो कहां पर होंगे? कोनों पर। अब घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो हर फलक के केंद्र पे एक एक अवयव कण होगा। अगली बात समझ में कि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में 8 अवयव कण तो कहां पर होंगे? कोनों पर होंगे, और 6 होंगे कहां पर? फलक के केंद्रों पे। अब इसमें कुल जालक बिंदु, कुल डॉट, तो कुल जालक बिंदु होंगे, देखो 8 तो कोनों पर हो गए और 6 हो गए फलक के केंद्रों पे, तो 8 और 14। अब कुल अवयव कण, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। कुल अवयव कण कहां पर है? 8 तो कोनों पर हैं, तो 1/8 गुणा 8, कोने वाले का हिस्सा कितना होता है? 1/8 गुणा 8। अब 6 हैं फलक के केंद्रों पर है, और फलक के केंद्र वाले का हिस्सा कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 6 बराबर आ गया आपका कुल अवयव कण आ गए 1 + 3 बराबर आ गए 4। ये है अवयव कण। तो अपन ने घनीय क्रिस्टलों में 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी। पहली कौन सी पढ़ी? सरल घनीय। सरल घनीय में जालक बिंदु होंगे 8 और कुल अवयव कण होंगे 1। सिर्फ इसमें अवयव कण कहां पर होंगे? घन के कोनों पर होंगे। दूसरी पढ़ी अपने काय केंद्रित घनीय कोष्ठिका, या इसको बीसीसी कहते हैं। इसमें अवयव कण कहां पर होंगे? कोनों पर होंगे, और एक अवयव कण कहां होगा? इसके काय के केंद्र में, बॉडी के सेंटर में। इसमें जालक बिंदु हो गए, कुल डॉट हो गए 9, और कुल अवयव कणों की संख्या हो गई 1/8 गुणा 8 + 1 बराबर हो गई 2। क्योंकि काय के केंद्र वाले का हिस्सा सिर्फ दूसरी कोष्ठिकाओं में सहविभाजित नहीं होता, इसलिए पूरा का पूरा भाग एक ही कोष्ठिका है। तीसरी है फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका, एफसीसी। इसमें 8 अवयव कण कहां पर होंगे? कोनों पर, और 6 होंगे फलक के केंद्रों पर। तो इसमें कुल जालक बिंदु 14 हो गए। अब अवयव कणों की गणना करें तो अवयव कण कहां पर हैं? 8 तो कोनों पर हैं, तो कोने वाले का हिस्सा कितना है? 1/8 गुणा 8, और प्लस फलक के केंद्र वाले का हिस्सा कितना हो गया? 1/2 गुणा 6 बराबर कुल अवयव कण कितने आ गए आपके? 4 आ गए। ये स्टूडेंट्स अवयव कणों की गणना है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन कोष्ठिकाओं पे कि एक घनीय कोष्ठिका है, एक कौन सी? घनीय कोष्ठिका है, और घनीय कौन सी है? एफसीसी या फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका है, और उसमें ए तो कहां पर है? घन के कोनों पर है, और अवयव कण बी कहां पर है? फलक के केंद्रों में। तो यौगिक का संरचना सूत्र ज्ञात कीजिए। एक घनीय कोष्ठिका है, कौन सी कोष्ठिका है? एफसीसी, जिसमें ए तो कहां पर है? घन के कोनों पर है, और बी कहां पर है? फलक के केंद्र पे है। तो यौगिक का संरचना सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो, ए की संख्या ज्ञात कर लो पहले। ए की संख्या, ए कहां है? कोष्ठिका के कोनों पर है, तो ए की संख्या हो गई 1/8 गुणा 8 बराबर हो गई 1। ए की संख्या कितनी हो गई? 1। बी कहां पर है? 2 आयनों से बना हुआ है, तो बी कहां पर है? फलक के केंद्रों में, तो बी की संख्या हो गई कहां पर है? फलक के केंद्रों में। तो 1/2 गुणा 6 बराबर हो गया 3। इसलिए जो सरलतम अनुपात होगा परमाणु या आयनों का, वो ही यौगिक का संरचना सूत्र होगा। इसलिए संरचना सूत्र होगा, ए की कितनी संख्या है? 1, और बी की कितनी है? 3। इसलिए यौगिक का फॉर्मूला होगा AB3। वाह, थैंक यू।